ओम नमो शारदाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं ज्योतिष में एक भाव होता है अष्टम भाव, जिसको मृत्यु भाव कहा जाता है। लेकिन डरिए नहीं, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी भाव से आयु का निर्धारण किया जाता है। तो कुछ लोगों को ये है कि अष्टमेश लग्न क्या होता है। लग्न तो लग्न होता है, तो लग्न से अष्टम भाव को लग्न में डाल दिया जाए तो अष्टमेश लग्न हो जाता है। और उस अष्टम भाव से 12 राशियों की गणना की जाती है कि मृत्यु से दूसरा भाव कौन है, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो अष्टम से को लग्न में डाल देने से उसमें जो ग्रह बैठे होते हैं उसके अनुसार देखा जाता है। अगर अष्टम भाव में अष्टमेश बैठ जाए तो सरल योग होता है। सरल योग उस व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, शतायु बनाता है, उसके आयु को कम करने नहीं देता। लोग चंद्रमा जैसे ग्रह को अष्टम में करने से अल्प मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन चंद्रमा अगर कर्क राशि का अष्टम भाव में है और उसी को लग्न में डाल दिया जाए तो कर्क राशि लग्न हो जाती है, माने अष्टम भाव लग्न में हो जाता है। अष्टम भाव से दूसरा भाव 9वां होता है, वो उसकी वृद्धि करने वाला होता है। अष्टम से दूसरा भी फायदेमंद होता है। अष्टम से तीसरा भाव पराक्रम का होता है। अष्टम भाव को बल देने वाला कौन है, मतलब 10वां भाव उसको बल देता है, सहायक होता है। अष्टम भाव से चौथा भाव 11वां होता है और 11वां भाव चौथा होता है। चौथा सुख का भाव होता है। तो मृत्यु का सुख यानी शांति पूर्वक मृत्यु कैसे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, जब 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो मृत्यु भी शांत गति से होती है। अगर वहाँ पाप ग्रहों का जमावड़ा होगा तो मृत्यु जो अष्टम भाव है, अष्टमेश है, वो पीड़ित हो जाएगा और इसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अष्टम भाव से पंचम भाव व्यय का होता है, जो आयु को व्यय कराता है। तो अष्टम से पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो आयु के लिए अच्छा काम करता है, बीमारी वगैरह नहीं लेता है। और अगर पाप ग्रह हैं तो अस्पताल, मामला, मुकदमा, इन सब में उसका व्यय होता है। और अष्टम से छठा भाव लग्न हो जाता है, तो वो लग्न के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर अष्टमेश लग्न में बैठ जाए तो शरीर को अस्वस्थ रखता है। अष्टम से सप्तम भाव दूसरा भाव होता है, जो लग्न का मार्केश होता है, लेकिन वो उसका धन का भाव हो जाता है। सप्तम भाव पत्नी का भाव, इसीलिए अष्टम भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो वो दूसरे भाव को देखता है जो पत्नी का अष्टम होता है। इसीलिए अष्टम भाव में मंगल बैठने से लोग घबराते हैं। लेकिन अगर वही मंगल स्वग्रही है, उच्च का है, तो वो नुकसानदेह नहीं होता है, क्षति नहीं पहुंचाता है। अष्टम से अष्टम, अष्टमात अष्टम माने तीसरा भाव, तो जन्म पत्री में तीसरे भाव को भी मृत्यु का भाव माना जाता है, क्योंकि वो अष्टम से अष्टम होता है, जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो अष्टम से अष्टम तीसरे भाव में शुभ ग्रह होने से स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, मृत्यु को दूर करता है। अष्टम से 9वां भाव चौथा भाव होता है, जो मृत्यु का सुख प्रदान करना, यानी कि शांत प्रकृति से, शांत भाव से उसकी मृत्यु होती है। और अष्टम का 10वां भाव पंचम भाव हो जाता है।
तो पंचम भाव जो होता है कर्म क्षेत्र हो गया। तो जो लोग अपने बिजनेस व्यापार में होते हैं, 10वां भाव या 5वां भाव में अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, तो जितना ही कर्म करेंगे उतना ही उनको अपार संपत्ति मिलेगी। अब आपको बता दें, डालमिया, अमिताभ बच्चन और तमाम जितने बड़े बड़े पूंजीपति, उनके अष्टम भाव में शुद्ध अच्छे ग्रहों का संबंध ज़्यादा है। अष्टम भाव से छठा भाव एकादश भाव हो जाता है, लाभ भाव होता है। तो छठे भाव में भी जो ग्रह बैठते हैं वो भी धन के लिए अच्छे माने जाते हैं। अष्टम से 12वां भाव 7वां भाव होता है, वो मार्केश होता है। उसमें पाप ग्रह अगर बैठ जाए, यानी सप्तम भाव में मंगल, शनि, राहु इत्यादि बैठते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो मार्केश होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने अष्टमेश लग्न के बारे में, माने कि लग्न में अष्टमेश अष्टम भाव के मालिक को बैठा दिया जाए, इस प्रकार हमने आपको बताया कि अष्टमेश लग्न क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।